मैंने जब ये खबर ब्रेक किया कि दुबई में इसको अरेस्ट कर लिया गया, मैंने उसी वीडियो में कहा था कि मुझे जो नजर आ रहा है ना कि साथी जरूर छुड़ाने आएंगे, क्योंकि इतने ताकतवर पाकिस्तान जब वो आया ना, तो अब आगे एफआईआर का मजमून कुछ इस तरह से है कि रहीम यार के नज़ीर ना उसका थड़ा मारा हुआ था उन्होंने। एक होती है रैकी, एक होती है फील्डिंग और एक होता है थड़ा। ठीक है। रैकी होती है पीछा करने को कहते हैं, फील्डिंग होती है कि आपकी जो है ना इन आउट, आपने कहाँ से एंटर एग्जिट होना है, उन रास्तों की नाकाबंदी कर ली जाती है। और थड़ा जो होता है ना, चलती गाड़ी के आगे थड़ा रख दिया जाता है, इसको कहते हैं। इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो आती गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, वो बड़ी दूर तक नजर आएंगे। लाहौर के अंदर अब दो चीजें हैं, या तो अमन हो जाएगा या गैंग वॉर का आज से जो है ना आगाज हो गया। गैंग वॉर का, कोई डकैती, कोई सरका बिल जबर, कोई पुलिस मुकाबले, कोई रैंसम केसेस, कोई बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी, मनशियात की जुए, भत्ता माफ, कुछ भी इसके ऊपर नहीं था। ये बंदा सिर्फ इन्वॉल्व था इसके ऊपर 25-26 से। लेकिन ये बंदा जो है ना लोगों की तनकीद की वजह से और हमारे प्रोग्राम्स की वजह से बालाज के बाद सोशल मीडिया ने इस बंदे को इतना को हाईलाइट कर दिया हुआ था कि ये जो है ना अदारों की नजर में तो था ही था, पूरी दुनिया इस केस पर नजर रख के बैठी है। बिल्कुल ऐसे ही है। $5 लाख जिन्होंने बाहर तावान लिया था, वो जेलम के बंदे, वो भी वहां मारे, वो बड़े कम ताकतवर थे। लेकिन इस बंदे के कत्ल ने ना अंडरवर्ल्ड को, इसके दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, सुबह सुबह तीफी भट्ट की मौत की खबर ने पूरी दुनिया की सोशल मीडिया को जो है वो हिला के रख दिया। हम शाहिद चौधरी साहब के पास आए हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, आगे क्या होने जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद भी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। शायद भाई, ये जो हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है, और पूरे सोशल मीडिया पे एक ही खबर चल रही है, और वो तीफी भट्ट साहब की सारे मामला क्या है? ये पता है क्या उमर भाई, ये जो है ना एक ऐसे दुश्मनदार का जो है ना मर्डर हुआ है, ख्वाह उसकी साथियों की गोली उसको लगी है या वो सीसीडी की अंधी गोली का वो जो है ना निशाना बना है। ये चीज़ें जो है ना ये सारी बात की हैं। और आपको पता है कि वो यानी कि जो बंदा था ना, वो खुद जो है ना वो एक बड़ा ताकतवर था और बड़ा बारसूख आदमी था। ये जो है ना, ये जो आपने शुरू में कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरा ख्याल है ये पहला पुलिस मुकाबला जिसमें हम ये बात कर रहे हैं। इसकी रीजन ये है कि ये बंदा क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस नहीं था। मिसाल के तौर पर जनाबिल जबर, बत्ताखोरी, कोई डकैती, कोई सरका बिल जबर, कोई पुलिस मुकाबले, कोई रैंसम केसेस, कोई बच्चों के साथ जिनसी दरिंदगी, मनशियात की जुए, भत्ता माफ, कुछ भी इसके ऊपर नहीं था। ये बंदा सिर्फ इन्वॉल्व था इसके ऊपर 25-26 से, यानी एफआईआर है 9-10 होंगी कत्लों की, उससे बंदे बेशुमार मरे हुए थे। ये चीजें जो है ना, ये चीजें उसको क्रिमिनल साबित नहीं करती, दुश्मनदार, और ये आप कह सकते हैं कि कातिल भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बंदा जो है ना लोगों की तनकीद की वजह से और हमारे प्रोग्राम्स की वजह से बालाज के बाद सोशल मीडिया ने इस बंदे को इतना को हाईलाइट कर दिया हुआ था कि ये जो है ना अदारों की नजर में तो था ही था, पूरी दुनिया इस केस पर नजर रख के बैठी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सीसीडी जो है ना उसको जो है ना लोगों ने जित इतना किया है, लोग कहते थे ताकतवर उन्हें पूछ दे तो मारी जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में सीसीडी मैडम बिनिश फातिमा ने जो जाकर उसको कहा था सोसाइटी में जितने भी गार्ड्स हैं इनके क्वाइफ मुझे दें, उसने नहीं दिए, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर दिनान तख्ता और रिक्शा मार के रख दिया उन्होंने। उसके बाद वो $5 लाख जिन्होंने बाहर तावान लिया था, वो जेलम के बंदे, वो भी वहां मारे, वो बड़े कम ताकतवर थे। लेकिन इस बंदे के कत्ल ने ना अंडरवर्ल्ड को, इसके दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। अभी 2 पुलिस मुकाबले और होने जा रहे हैं आज या कल में, 1-2 दिन में आप देख लीजिएगा। वो इनकाउंटर जो है ना वो भी साथी उनको जरूर छुड़ाने हैं, क्योंकि बड़े ताकतवर लोग हैं वो। मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं, मेरे पास कोई लिखा पढ़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता। मैंने जब ये खबर ब्रेक किया कि दुबई में इसको अरेस्ट कर लिया गया, मैंने उसी वीडियो में कहा था कि मुझे जो नजर आ रहा है ना कि साथी जरूर छुड़ाने आएंगे, क्योंकि इतने ताकतवर जो बंदा है, इतना बड़ा, जिसका ख्वाह वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको छोड़ दें। बिल्कुल, वो आपने कहा था, वो दाऊद इब्राहिम की लेवल का बंदा था पाकिस्तान का, वो आम आदमी था। तो मैंने वो प्रेडिक्शन कर दी, तो मेरी ये भी जो है दुरुस्त निकल आई। अब उसके बाद अफवाहों का एक जंजाल आ गया कि जी वो, मैंने भी ये वाकया रिपोर्ट किया कि डॉलर्स वो जो है उधर दरम का रफड़ पड़ा हुआ है, हमने लेने। और आप देखे सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उससे काजी के सामने जाकर काजी ने उसको पूछा है कि ये आप इन बंदों को पैसे देना चाहते हैं या देने हैं, तो उसने कहा जी मैं मेरा इनका जो भी मामला है, उन्होंने कहा कि यानी कि उसको पता था कि अगर मैंने बयान दिया तो मेरे पर एफआईआर दर्ज होगी, मैं दुबई जेल में रह जाऊंगा। बिल्कुल। तो उसने बेहतर फैसला किया, वक्त का तयन करने में गलती नहीं, उसने कहा मैं पाकिस्तान जाना है। और बंदा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान जब वो आया ना, तो अब आगे एफआईआर का मजमून कुछ इस तरह से है कि रहीम यार के नज़ीर ना उसका थड़ा मारा हुआ था उन्होंने। एक होती है रैकी, एक होती है फील्डिंग और एक होता है थड़ा। ठीक है। रैकी होती है पीछा करने को कहते हैं, फील्डिंग होती है कि आपकी जो है ना इन आउट, आपने कहाँ से एंटर एग्जिट होना है, उन रास्तों की नाकाबंदी कर ली जाती है। और थड़ा जो होता है ना, चलती गाड़ी के आगे थड़ा रख दिया जाता है, इसको कहते हैं। इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो आती गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर देते हैं,
तीफी बट को एक काफले में लाहौर लाया जा रहा था। ठीक और इसमें आप देख लीजिए आने वाले मेरा ख्याल है 50 साल तक जो है ना कोई पुलिस अफसर या टीम ये नहीं कहेगी कि हमने उस मुकाबले के अंदर शमूलियत रखी, हमने जो है ना तीफी बट को मारा। ये कभी भी देख लीजिए बात मंजर आम पे नहीं आएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मदर तिब्बी के पुलिस मुकाबले के आज तक किसी पुलिस अफसर ने ये नहीं यानी कहा कि मेरी सरपरस्ती में या मेरे जेरे साया ये हुआ, या कोई कांस्टेबल ऐसा मिला हो जिससे कहा मैं उस मुकाबले में शामिल था। तो इस तरह के जो मर्डर है ना, इन मर्डर एक रवायत का तिब्बी का मार देना, मर जाना यहाँ पे बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल। अभी ये इस दौर में ना सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा हाइप दे दी थी। ये तिब्बी शिब्बी उनको ये खसकास के दाने की तरह ये मर्डर, बिल्कुल, ये बहुत हाई प्रोफाइल हो मीडिया की वजह से। तो अभी इसके जो ताबकाती असरात है ना वो बड़ी दूर तक नजर आएंगे। लाहौर के अंदर अब दो चीजें हैं, या तो अमन हो जाएगा या गैंग वॉर का आज से जो है ना आगाज हो गया। गैंग वॉर का शूटर कल्चर खत्म हो गया। अब कोई हिम्मत नहीं करेगा शूटर्स के जरिए जो है ना किसी को मरवा ले। तीफी बट के ऊपर अटैक या इसके ऊपर जो भी मामला हुआ है, बेसिक इस बंदे को बदनाम करने में ना शूटर जो है उनके इन्वॉल्व होने की वजह से ही हो गया। अगर ये बंदा खुद अपने मकतूल के ऊपर हमला कर लेता तो शायद इतना केस ही हाई प्रोफाइल ना बनता। लोगों ने कहा ये शूटर मालशियों को भेज दिया, ये तो बंदा किसी की कंड पे हाथ फेरेगा, बंदा कातिल बनवा देगा। बिल्कुल। इन चीजों की वजह से जो है ना ये हाईलाइट होने की वजह से ये सीसीडी को नजर आ रहा था कि अगर हमने इसको छोड़ दिया हमारा मोराल नीचे है। तो अब यहाँ पे ऐसे चल रहा था काम। तो फिर जाहिर है अदारे तो अदारे होते हैं। शायद भाई ज्यादातर क्या आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि गैंग वार होने जा रही है या अब खात्मा और अमन हो जाएगा? मुझे जो है ना मुझे यही नजर आ रहा है कि ये जो काम हो गया ना, अब इसके बाद ना अदारों के बारे में ना दो सोच होगी ना क्रिमिनल्स की। एक तो ये होगी वो बोल्ड हो जाएंगे, वो कहेंगे ये अमन भाग जाओ गायब हो जाओ। और एक होगा कि वो कहेंगे मरना तो है, ये एंज भी मरना है तो उंज भी मरना है। इदारों को भी नुकसान इसमें पहुंच सकता है यार। 100% प्रेडिक्शन है ना मेरी। देखिए आप मेरे से मेरी राय लेने आते हैं ना, मेरे पास कोई ऐसा कोई तराशा तो नहीं जिसको पढ़ के मैं आपको दे दूं। ये जो चीज है ना इसने धड़का के रख दिया, हिला के रख दिया हर चीज को ना। अब हमारे अदारों के अफसरान को चाहिए कि ये कुछ अर्सा के लिए जो है ना अपनी सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा लें, और उसके बाद जो है ना अपने अमले को भी ये कहें कि अपनी इन आउट जो है ना बेफजूल यानी किसी जगह पे चले जाना, शादियों में चले जाना, वीडियोस बनानी, खास करके वो अफराद जो इस गैंग वॉर या इस अंडरवर्ल्ड की ये जो हुआ दोनों पार्टियों का, जिन पुलिस अफसरान के इनमें से किसी पार्टी के साथ भी ताल्लुकात है ना, वो अपनी जो है ना मूवमेंट उसको बड़ा शॉर्ट कर रहे, बड़ा लिमिट्स में ले हैं। वगरना आप देखिएगा जो मैंने कह दिया ऐसे ही होगा। जंग आमद वाला काम है जी। बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी डिटेल थी केस की। मजीद कोई अपडेट्स आएंगी तो आपको जरूर अपडेट करेंगे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने